जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सत्या सोना जी ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ दोनों नेक डीप प्रिंसेस कट। ठीक है, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ, जिसमें लेंथ रहेगी हमारी 15.5 इंच, शोल्डर रहेगी 14.5 इंच, चेस्ट रहेगी 34 इंच, वेस्ट रहेगी 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 13.5 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, बैक नेक है 10 इंच और बैक की लेंथ है 14 इंच। ठीक है, तो जब दोनों नेक डीप होती है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम इसका ये ब्लाउज कैसा रहेगा इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं। ये प्रिंसेस कट, ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है। और बैक के हम देख लेते हैं। बैक में पूरा डीप है, दोनों नेक डीप है, प्रिंसेस कट। ठीक है, तो हम इसकी दोनों नेक डीप है तो हमें शोल्डर में से दोनों फ्रंट और बैक दोनों में माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए, ये मेरा रेडी शोल्डर है। अगर आपकी रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच, 2.75 है तो आप ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम इजी मेथड से बताऊंगी। और एक बात और, मैं प्रिया मैम से सीखी हूँ, राजा रानी कोचिंग से, तो उन्हीं के मेथड से मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट मेरा नेक शेप है स्वीट हार्ट। तो स्वीट हार्ट नेक ये है, तो मेरा नेक डीप है 7 इंच। ठीक है, तो मेरा नेक डीप 7 इंच है, तो इसमें आ रहा है 7 to 8 है इसमें, तो मेरा माइनस होगा 2 इंच। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2 इंच होगा। और बैक है मेरा राउंड। ठीक है, तो राउंड में मेरा नेक डीप है 10 इंच। तो 10 इंच जिसमें आ रहा है 9 to 11 इंच, मतलब 9 से 11 इंच, तो मेरा इसी में आ रहा है, तो हम बैक में -3 करेंगे। रेडी शोल्डर में से हम -3 कर देंगे। ठीक है, बैक में। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितना भी रेडी शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है तो मेरा फुल शोल्डर, सॉरी, रेडी तो फुल शोल्डर है मेरा 14.5 इंच। ओके, तो हम 14.5 इंच का हाफ करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 7.25 पे। तो हम यहाँ पे 7.25 पे मार्क कर देंगे। आपका कोई भी साइज हो, ठीक है, हम एकदम इजी मेथड से बता रहे हैं आपको। आपका कोई भी साइज हो, आप अपना शोल्डर लीजिएगा। आपका अगर शोल्डर 15 है तो आप 7.5 इंच पे मार्क कीजिएगा, उसका आधा करके। ठीक है, हाफ करके यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए है। उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करेंगे गले की तरफ से। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये लाइन को हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल का नाप लेंगे। ठीक है, तो मेरा आर्म होल है, मतलब आर्म होल है डीप नेक, तो डीप नेक आर्म होल में हम कुछ माइनस करते हैं, मतलब आर्म होल का चार्ट देख लेते। ठीक है, तो ये देखिए, ये डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। तो हम डीप नेक का आर्म होल फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आप चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 कीजिएगा। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आप चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच कीजिएगा। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो आप चेस्ट डिवाइडेड 6 कीजिएगा। ठीक है, तो मेरी चेस्ट है अभी 34 इंच, तो 34 मेरा इसमें जाएगा। चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस
हाफ इंच करेंगे तो मेरा मार्क होगा, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा चेस्ट डिवाइडेड 6 हो जाएगा 5, तो मेरा मार्क होगा 6 इंच पे। तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर देते हैं। आपका जितना भी आ रहा है उतना पे आप मार्क कीजिए। उसके बाद चेस्ट लाइन बना देंगे हम। ठीक है, अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे तो मेरा चेस्ट है 34 इंच। तो जब जब नेक डीप हो तो हम यहाँ पे 1.5 इंच लूजिंग देते हैं। ठीक है, जब आपका नेक डीप हो तो आप 1.5 इंच का लूजिंग दीजिएगा। जब अगर अगर आपका नेक पैक है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग दीजिएगा। ठीक है, जब आपका नेक पैक हो तो 2.5 इंच का लूजिंग, और जब नेक डीप हो तो 1.5 इंच का लूजिंग। तो हम 34 में 1.5 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 35.5 इंच। ठीक है, तो 35.5 इंच का हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 8.75 पे एक लाइन, मतलब 9 इंच से एक लाइन कम। ओके, फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। आपको जितना भी मार्जिन रखना है आप रख सकते हैं। फिर यहाँ से हम बैक की लेंथ लेंगे तो मेरी लेंथ है 15.5 इंच, तो हम 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें से आप +1 करके मार्क कीजिएगा। मैं आपको एकदम इजी मेथड से बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो हम अब वेस्ट का मार्क कर लेते हैं। तो मेरा वेस्ट है 30 इंच, तो 13 का हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 7.5 इंच पे। उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे। ठीक है, अब हम देखिए, अब यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो मेरा फ्रंट में कितना माइनस हो रहा था, तो मेरा फ्रंट में माइनस हो रहा था 2 इंच। ठीक है, तो इसमें से आप रेडी शोल्डर देख लीजिएगा, आपका रेडी शोल्डर कितना है। तो जैसे मेरा स्वीट हार्ट नेक है 7 to 8 इंच में मेरा -2 हो रहा है, मतलब मेरा नेक है 7 इंच, 7 से 8 तक में -2 होगा। तो हम यहाँ पे -2 कर लेते हैं। तो आपको फुल शोल्डर में से -2 इंच करना है, यहाँ से -2 नहीं करना है। ठीक है, फुल शोल्डर में से -2 करेंगे तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, इसमें से हम -2 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो मेरा मार्क होगा 6.25 पे। तो हम यहाँ से 6.25 पे मार्क कर लेते हैं। फिर जितना मार्क आप यहाँ क्या किए हैं उतना ही मार्क आप चेस्ट लाइन पे भी कीजिएगा, 6.25। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन अब हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो इसका हम सेंटर लेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। हम चेस्ट सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम
उसके बाद हम आर्म होल का क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आप फ्रंट में हाफ इंच और बैक में 0.75 यहाँ से क्रॉस कीजिएगा, यहाँ से, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आप 0.75 फ्रंट में और बैक में 1 इंच कीजिएगा। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने भी प्लस है तो आप फ्रंट में 1 इंच और बैक पार्ट में 1.25 कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पे करना है। तो मेरी चेस्ट है 34, तो इस लाइन में आ रही है, तो हम फ्रंट पार्ट में 0.75 करेंगे और बैक पार्ट में 1 इंच करेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, सबसे पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जितना भी यहाँ पे माइनस हो रहा है, जितना भी यहाँ पे गैप है, यहाँ मेरा गैप 0.75 है, आपका जितना भी यहाँ पे गैप है उतना ही गैप आप यहाँ रखिएगा और सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको देखना है आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से अगर नीचे है तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो मेरी चेस्ट लाइन 10 इंच है तो यहाँ से तो नीचे ही है, तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। मैं आपको एकदम इजी मेथड से बताई हूँ, ठीक है। ये सब एकदम इजी मेथड से बता रही हूँ। अगर आपको और भी कोई ब्लाउज की कटिंग चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में बोल सकते हैं और मैं उस ब्लाउज की कटिंग में आप लोग को बताऊंगी। ये सब माइनस हो गया है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग देखेंगे। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क करेंगे। तो मेरी शोल्डर है 14.5 इंच, आपकी जितनी भी शोल्डर है आप उसका हाफ करके मार्क कीजिएगा। तो मेरी शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हम मार्क करेंगे तो 7.25 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंच डाउन जाना है। इसके बाद गले की तरफ से 2.5 इंच का मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए, अब साइज के हिसाब से जहां पे भी चेंज होगा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच, ठीक है। तो ये रहा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला जो हम बैक में लिए थे। तो हो जाएगा चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा मार्क होगा 6 इंच पे। तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे। मैं आपको एकदम इजी मेथड से बता रही हूँ, एकदम इजी मेथड से, ठीक है।
आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको तब पर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच, तो हम उसमें 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। ठीक है, डीप नेक में 1.5 इंच का लूजिंग देते हैं और पैक नेक में हम 2.5 इंच का लूजिंग देते हैं। ठीक है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड मतलब हम 34 में 1.5 इंच करेंगे तो तो हो जाएगा 35.5 इंच। तो हम उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 8.75 के ऊपर एक लाइन, मतलब 9 इंच से एक लाइन कम। ठीक है, तो 9 इंच से एक लाइन कम हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे माइनस करेंगे। डीप नेक है तो डीप नेक में शोल्डर माइनस होता है, तो तो आपको इससे देख के, शोल्डर चार्ट से देख के आपको माइनस करना है। ठीक है, आप जौन सा अपना शेप बना रहे हैं का शेप, उससे देख के आपको माइनस कर देना है। तो मेरा माइनस होगा 3 इंच। ठीक है, तो मेरा माइनस होगा 3 इंच। तो हम 14.5 इंच में -3 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 11.5 इंच। उसका हम हाफ करेंगे तो मेरा मार्क होगा 5.75 पे। तो हम यहाँ से 5.75 पे मार्क कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे भी 5.75 पे मार्क कर देते हैं। अब जितना भी हम माइनस किया उतना ही आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो हम यहाँ से 5.75 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 0.25 अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम क्रॉस कितना करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ से आर्म होल का क्रॉस मार्क करेंगे। तो चेस्ट, तो मैं आपको तो बता दी हूँ कि अगर चेस्ट 28 से 31.75 है तो फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच करेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आप फ्रंट पार्ट में 0.75 करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से 0.75 करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे।
अब हम माइनस किया हुआ शोल्डर का सेंटर लेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर एंड 2.5 इंच का हम शोल्डर सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक डीप का मार्क करेंगे। तो मेरा नेक डीप है फ्रंट में 7 इंच, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स, तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, तो हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर टू अपेक्स है उसका आप उसमें आप 1/2 इंच ऐड करके मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो हम 1/2 इंच ऐड करके मार्क किए। उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे, तो लेंथ है मेरी 15.5 इंच, तो हम उसमें एक इंच ऐड करेंगे 1 इंच, तो मेरा हो जाएगा 16.5 इंच। अब हम ये लाइन को सीधा खींच लेंगे। ये मेरी हो गई नेक लाइन। ठीक है, अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करते हैं। ठीक है, तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है उसका आप 1/2 इंच करके मार्क कीजिएगा। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। और जितना भी यहाँ मार्क किया उससे 1/2 इंच करके वेस्ट लाइन पे आपको मार्क करना है। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है, जैसे आपका एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, तो आप यहाँ पे हाफ करके 4 इंच पे कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच माइनस करके मार्क करना है, तो 4 इंच में माइनस 1/2 इंच करेंगे तो 3.5 इंच हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह मेरा यहाँ पे 3.5 इंच आया, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3 इंच पे। 3 इंच पे मार्क कर दिए। उसके बाद हम डार्ट लेंगे। तो डार्ट कितना लेना है देख लीजिए। अगर आपकी चेस्ट 28 से 35.75 है तो आपको डार्ट लेना है 2.5 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 36 से 44.75 है तो आपको डार्ट लेना है 3 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस है तो आपको डार्ट लेना है 3.5 इंच का। तो हम डार्ट लेंगे अभी 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का हम डार्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से वेस्ट वेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरा वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 7.5 इंच पे। तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच ये डांट वाला लेंगे। 2.5 इंच हम डांट वाला लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। ठीक है, चल एक बार और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, हम 2.5 इंच का डांट लिए हैं, तो हम वेस्ट लाइन पे 2.5 इंच ऐड करेंगे। मेरा जितना भी वेस्ट है मेरा 30, तो उसका हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 7.5 इंच पे। तो हम 7.5 इंच पे मार्क कर दिए। उसके बाद हम 2.5 इंच का डांट लिए, तो उसका भी 2.5 इंच का डांट हम इधर मतलब ऐसे करना है, चाहे इसको माइनस करके करना है, आपको 2.5 इंच का डांट ले लेना है। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। उसके बाद हम दोनों लाइन चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे। अब अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम वेस्ट लाइन को अपेक्स लाइन से मिलाएंगे।
इधर भी हम मिलाएंगे। उसके बाद हम डार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। उसके बाद सेंटर से एपेक्स लाइन का भी सेंटर लेना है, उस पे एक मार्क करना है। उसके बाद इस सेंटर से भी बेस लाइन से लेके इसका भी सेंटर का मार्क करना है, ठीक है। अब हम मार्क कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, ठीक है। आपको ये लाइन और मेजर टेप का और ये लाइन दोनों लाइन को मैच करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे। उसके बाद यहाँ कट टू कट यहाँ से एक लाइन हम अंदर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शेप ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में एक लाइन अंदर जाएंगे, सिर्फ एक लाइन थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हम मेजर टेप कर मार्क देखेंगे कि मेरा इधर कितना आ रहा है। जितना इधर आ रहा है उतना ही मुझे इधर भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा शेप बना देनी है, ठीक है, नहीं तो पॉइंट बन जाएगा। ओके। उसके बाद इधर मेरा 6 इंच आ रहा है, तो हम इधर भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जितना भी यहाँ बचा, जितना भी यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे मेरा गैप है हाफ इंच, ठीक है। तो हाफ इंच जितना भी यहाँ गैप है इधर मेरा हाफ इंच गैप है। जितना भी आपका गैप आ रहा है उतना आपको इधर रखना है, उतना ही आपको इधर रखना है, और उससे डबल करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हाफ इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी हाफ इंच का मार्क कर देते हैं, और यहाँ पे भी हाफ इंच का मार्क कर देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे 1 इंच का मार्क करना है। उसके बाद हम मिला देंगे लाइन को, ठीक है। उसके बाद हम आर्म होल का डांट लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल का डांट हम कैसे लेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो जितना भी डांट आप यहाँ लिए हैं ना, यहाँ पे जितना भी डांट है आपका यहाँ पे तो हम 2.5 इंच डांट लिए हैं, उसका हाफ करके आपको आर्म होल का डांट लेना है। जितना भी हम वेस्ट पे डांट लिए हैं उसका हाफ करके हमको आर्म होल पे डांट लेना है। तो हम 2.5 इंच का डांट लिए थे, तो हम आर्म होल पे 1.25 पे लेंगे, 1.25 का डांट लेंगे, ठीक है। तो हम चेस्ट लाइन से 1.25 पे मार्क करेंगे। फिर 1.25 का भी हम हाफ करेंगे, ठीक है। तो मेरा आएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। जितना भी आप डार्ट लिए हैं वेस्ट लाइन पे उसका आपको हाफ करके चेस्ट लाइन से यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप यहाँ पे डार्ट लिए उसका हाफ करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। उस मार्क को आपको एपेक्स लाइन से एपेक्स पे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे 1.25 का डांट लेना है। तो डांट हम कैसे लेंगे,
यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। उसके बाद हम 1.25 पे जहाँ पे अभी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। उस लाइन को हम एपेक्स लाइन से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि मेरा मार्क कितना कितना आया है। तो मेरा है 6 इंच। 6 इंच से एक लाइन से भी कम है। ठीक है, 6 इंच एक लाइन मतलब 6 इंच से थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे भी 6 इंच से थोड़ा सा ही लेंगे, एक लाइन से भी कम है। ओके, तो आपको जितना भी आ रहा है उतना पे आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। उसके बाद ये जैसे लाइन जा रही है वैसे ही लाइन हमें जाने देनी है। ठीक है, जैसे ये लाइन आपकी जा रही है वैसे ही हमें ये स्केल भी वैसे ही रखनी है, सीधी नहीं रखनी है। ठीक है, तो हम लाइन कर दिए। उसके बाद हम ये लाइन भी जैसे जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे। ठीक है, हमें सीधा स्केल ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, जैसे भी लाइन जा रही है वैसे ही हम जाने देंगे। उसके बाद हम लाइन बना देंगे। उसके बाद हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा मार्क आ रहा है 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 3 इंच का मार्क करेंगे। ठीक है, आपको जितना मार्क करना है उतना आप कर सकते हैं। 2.5 इंच है तो आप 2.5 इंच का ही मार्क कर सकते हैं। आपको जितना ब्रॉड चाहिए आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये लाइन को मिला देंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे। ठीक है, अब हम पहले डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। सेंटर का भी हम सेंटर ले लेते हैं। हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिए हैं। आर्म सॉरी नेक का शेप। तो हम नेक का शेप ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है उतना ही गैप आपको इधर रखना है। तो मेरा कितना गैप आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 0.75। ठीक है, तो हम इधर भी 0.75 का गैप रखेंगे। और लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम देखेंगे कि मेरी चेस्ट लाइन आर्मोल लाइन से अगर नीचे है या 1/2 इंच से ऊपर है। अगर हम यहाँ पे स्केल रखेंगे, ये आर्मोल लाइन है उससे 1/2 इंच ऊपर रखेंगे। अगर आपके नेक की लाइन यहाँ से ऊपर आ रही है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करना है। अगर आपकी लाइन नेक की लाइन यहाँ से नीचे जा रही है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस कर देना है। ठीक है, सभी साइज के लिए है। साइज के हिसाब से जहाँ पे भी चेंज होता है मैं आपको बता देती हूँ। तो हम यहाँ पे 0.25 माइनस कर देंगे।
उसके बाद हम यहाँ से 0.25 क्रॉस मार्क कर देंगे ताकि पॉइंट ना बने। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो ये सब माइनस हो गया है। ठीक है, ये सब माइनस हो गया है। आपको तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको तब पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एकदम इजीएस्ट मेथड से बताऊँ, एकदम इजीएस्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एकदम इजी मेथड से बताया। आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ से बढ़ा के ही कट कर लेंगे। पहले आर्मोल को हम ऐसे डार्क माइनस कर देंगे, फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम आर्मोल के दांत को, तो चलिए देखिए हम आर्मोल का दांत को माइनस कर लेते हैं। आप मेरी लाइन तो एकदम परफेक्ट है, तब पर भी थोड़ी सी एक लाइन मतलब मैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप भी ऐसे अगर चार्ट पेपर पे करते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को रख के इस पे कटिंग कर लेते हैं।
ये आपको पहले ही डार्ट को कट कर लेना है, ठीक है। तो आपका आर्म होल एकदम आराम से शेप बन जाएगा। अब हम देखिए जब दोनों नेक डीप है ना, तो हम यहाँ पे एक लाइन का ही मार्जिन रखते हैं, ठीक है। एक लाइन नीचे रखेंगे। जब आपका दोनों नेक डीप हो तो एक लाइन नीचे जाके हम मार्क करते हैं। तो हमें यहाँ पे से एक लाइन नीचे चले जाते हैं। जब एक नेक डीप कोई एक नेक पैक हो तो आप यहाँ पे 0.25 नीचे जाइएगा, ठीक है। जब दोनों नेक पैक हो तो यहाँ से आप ½ इंच नीचे जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कर लिए हैं। अब जैसे लाइन जा रही है वैसे हम लाइन जाने देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उससे हम ½ इंच 0.25 ऊपर जा सकते हैं, मतलब 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 0.75, मतलब एक इंच से एक लाइन कम। तो हम यहाँ पे 1.25 जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाइन को इससे मिला देंगे। उसके बाद अब हम नीचे बेल्ट रखना है मुझे 3 इंच, ठीक है। मेरा बेल्ट रहेगा 3 इंच। आपका जितना भी यहाँ पे बेल्ट आपको रखना है उसका आप मार्क कर सकते हैं। तो उससे आप +1 करके मार्क कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे बेल्ट रहेगा 3 इंच का, तो हम मार्क करेंगे 4 इंच पे। अब हम इसका अब मेरा जितना भी रेडी शोल्डर है उसका हम जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें +1 करके मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे से मेरा जितना भी गैप आ रहा है 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 इंच जाएंगे, ठीक है। आपको जितना भी ब्रॉड चाहिए उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद हम चलिए इसको कट कर देते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, ठीक है। इस लाइन को हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल बना देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।